नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले एक जरूरी फैसला लिया, ये कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे ही ये खबर आई, इससे जुड़ी अफवाहें भी सोशल मीडिया के समंदर में गोते लगाने लगी। पहले कहा गया कि वैक्सीन लगाने से फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा, फिर कहा गया कि औरतों के पीरियड्स पर असर होगा। हमने इन दोनों टॉपिक्स पर कई सारे एक्सपर्ट से बात करके आपको ये बताया था कि ये दोनों दावे महज अफवाह हैं। इन पर डाउट क्लियर हुआ तो हमारी धुरंधर जनता एक नया मैसेज वायरल करने लगी, ये कि औरतें पीरियड्स के दौरान वैक्सीन न लगवाएं, इससे इम्यूनिटी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और ये दावा ट्विटर पर तो वायरल हो ही रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसे रट रहे हैं। मेरे ही पास मोबाइल पर कई सारे मैसेज आ चुके हैं। अब ये दावा कितना सही है, कितना गलत, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ ट्वीट्स देख लीजिए जो इस दावे को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे जो मैसेज व्हाट्सएप पर आया वो इन्हीं ट्वीट्स का हिंदी वर्जन था और बहुत ही अजीबोगरीब भाषा में लिखा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि अंग्रेजी वाले वायरल ट्वीट को गूगल ट्रांसलेट पर रखने पर जो हिंदी अनुवाद मिला उसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। खैर, लोग जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब जो है वो हम आपको ठीक भाषा में बता देते हैं। मैसेज में लिखा है, सभी औरतों के लिए एक रिमाइंडर, चूंकि 18 साल से ऊपर वालों के लिए टीकाकरण 1 मई से शुरू हो रहा है, इसलिए लड़कियों के लिए यह जरूरी है कि वो वैक्सीन लगवाने के पहले अपने पीरियड की तारीख चेक कर लें। पीरियड्स के 5 दिन पहले और बाद के 5 दिन तक इसे ना लें, क्योंकि पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वैक्सीन की डोज पहले आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, फिर बिल्ड करती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो उन पर खतरा ज्यादा रहता है। ये अपनी लिस्ट की सभी लड़कियों के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा कर रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका खंडन कर रहे हैं या फिर सवाल पूछ रहे हैं। जैसे द विटी डॉक्टर नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि यह अफवाह है कि पीरियड्स के वक्त वैक्सीन ना लें और फैक्ट ये है कि यह आधारहीन है। ब्लीडिंग फेज का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। शालिनी वाइजमन नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, फिर से महिलाओं को निशाना बनाने वाली बकवास। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि आपके पीरियड्स के दौरान आपकी इम्यूनिटी कम होती है। वैक्सीनेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच कोई साबित कनेक्शन नहीं है। पैड पहनिए और वैक्सीन लीजिए। इस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए भारत को वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। इस पूरी बसट के बीच कहीं सच्चाई छिपी हुई थी। ये जानने के लिए कि क्या वाकई पीरियड्स के दौरान औरतों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, हमने बात की डॉक्टर उर्वशी झा से। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उर्वशी ने हमें बताया, पीरियड्स के दौरान बाकी वैक्सीन तो लगती है, उसका कोई ताल्लुक पीरियड से नहीं होता। इसका कोई तुक नहीं बनता कि पीरियड्स की वजह से आप वैक्सीन को 10 से 15 दिन और डिले करें, क्योंकि 15 दिन की देरी करना बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने की जो दलील दी जा रही है, मैं बता दूं कि वैक्सीन से केवल 2 या 3% ही इम्यूनिटी डाउन होती है, बाकी 97-98% काम करती है। इसलिए इस मार्जिनल डिफरेंस के लिए वैक्सीन को अवॉइड करना सही नहीं है। युवाओं की वैसे ही कोविड से मौत हो रही है। हम लोग पहले ही यंग जनरेशन को वैक्सीन देने में देरी कर चुके हैं। ऐसे में इस तरह के मैसेज और गलत असर करेंगे। और मान लिया कि पीरियड के दौरान वैक्सीन लगवाने पर इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो भी गई तो ये बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। इससे बड़ा रिस्क तो वैक्सीनेशन में 15 दिन की देरी करने से होगा, क्योंकि इस वक्त आप कोरोना की चपेट में आने की बड़ी रिस्क का सामना कर रहे होंगे। इसलिए वैक्सीनेशन में इस पीरियड वाली बात को एक्सक्यूज ना बनाएं। मौका आने पर टीका लगवा लें। हाँ, अगर आपको किसी तरह का बुखार पहले से है तो आप वैक्सीनेशन के पहले ठीक होने का इंतजार करें। इस दावे की सच्चाई को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हमने आगरा सरकारी अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर सुचि गुप्ता से भी बात की। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि पीरियड्स के कुछ दिन पहले और बाद में इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। सुनिए सुचि ने क्या कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का कोविड का वैक्सीनेशन होना है। इस बीच मेरे पास कुछ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कुछ ऐसी मैसेजेस आए हैं जिससे कि लोगों में ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि 18 साल से ऊपर की लड़कियां जो भी पीरियड हो रहा है जिन्हें, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है, उससे इम्यूनिटी डाउन होने का ये सब लोग भ्रांति फैला रहे हैं। हमारी साथी प्रगति ने वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन वशिष्ठ से भी इस पूरे मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वायरल दावे को खारिज किया।
कहा कि पीरियड्स का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है, जो भी बात फैल रही है सब अफवाह है। इतने सारे एक्सपर्ट्स की बातें जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन को लेकर फैलाई गई यह अफवाह सही नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार इस बात का नहीं है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि इन सारी अफवाहों के चक्कर में प्लीज मत आइए। मौका मिलने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, हाँ तब मत लगवाएं जब बुखार हो या तबीयत सही ना हो। और रही बात इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की, तो हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, मास्क लगाइए और खुद को सुरक्षित रखिए। ये जान लीजिए कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कुछ एंटी वैक्सर्स हर जगह मौजूद हैं जो हर तरह की वैक्सीन का विरोध करते हैं। हो सकता है कि पीरियड वाली अफवाह भी उन्हीं में से किसी ने पैदा की हो। आखिर में सबसे अहम बात, सरकार की तरफ से पीरियड और वैक्सीन के कनेक्शन वाली कोई गाइडलाइंस नहीं निकाली गई हैं। जो गाइडलाइंस निकाली गई थी उनमें सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों का जिक्र था। उनमें कहा गया था कि प्रेग्नेंट औरतें वैक्सीन ना लगवाएं। बाकी आप समझदार हैं, अपने फैसले आप खुद ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।